एक मिनट, एक दो लोग और ज्वाइन हो रहे हैं, फिर मैं चालू करता हूँ, ठीक है। एक मिनट बस मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि लीनियर चार्ज होता क्या है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना है कि लीनियर चार्ज का मतलब क्या है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो लीनियर चार्ज क्या होता है, तो लिखो अपनी कॉपी में लीनियर चार्ज की डेफिनेशन लिखो कि व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर चार्ज। इफ चार्ज is distributed, if charge is distributed on a line, then it is called as linear charge. तो मान लो कि आपका जो चार्ज है, सपोज करो वो किसी लाइन पे फैला हुआ है। किस पे फैला हुआ है? मान लो आपका जो चार्ज है, मान लो वो किसी लाइन पे फैला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज बोलेंगे। लाइन पे फैला होने का मतलब है कि सपोज करो ये कोई लाइन है, और मान लो कि इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। मान लो इसकी जो लंबाई है वो आपको एल दे रखी है, और मान लो इस पे जो चार्ज है वो क्यू दे रखा है। क्यू मतलब चार्ज। तो अगर आपका चार्ज किसी लाइन पे फैला हुआ है, तो उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज। तो अगर आपका चार्ज मान लो किसी लाइन पे फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज। तो यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म होती है लैम्डा। लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितनी लेंथ पे फैला हुआ है। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ। और लैम्डा होता क्या है? लैम्डा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा का मतलब क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ। कितना चार्ज फैला हुआ है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन लेंथ, अपॉन कितनी लेंथ पे फैला होता है। तो लैम्डा क्या है? क्यू बाय एल। और लैम्डा की ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज की जो कुलम होती है और लेंथ की मीटर होती है। तो ये लैम्डा की ऐसा यूनिट है। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें अब तक कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो लीनियर चार्ज का मतलब क्या है? लीनियर चार्ज का मतलब है कि अगर आपका चार्ज मान लो किसी लाइन पे फैला हुआ है, मान लो अगर आपका चार्ज किसी लाइन पे फैला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज। और लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं? चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितनी लेंथ पे फैला हुआ है। क्यू बाय एल। क्यू मतलब कितना चार्ज फैला हुआ है, एल मतलब कितनी लेंथ पे। और लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या होती है? कूलम्ब अपॉन मीटर। लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है इसमें तक तो पूछो। इसमें अब तक कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं। सपोज करो ये कोई वायर है, और ये 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। और मान लो कि इस वायर पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। मान लो इस वायर पे क्या फैला हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। मान लो 20 कूलम का चार्ज फैला हुआ है। तो फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप मुझे बताओ कि इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ट्राई करो। क्या आएगा इसका आंसर? लगाओ, सब दिमाग लगाओ। क्या आएगा इसका आंसर?
कितना आएगा सोचो, फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा चार्ज अपॉन लेंथ होता है, इतना होता है। लेकिन तुम सब पता है एक गलती करोगे, तुम सब गलती क्या करोगे, लेंथ को तुम सेंटीमीटर में लेने दोगे। याद रखना लेंथ आपको हमेशा किस में लेनी होती है, मीटर में। तो यहाँ पे चार्ज कितना फैला हुआ है 20 और 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया 0.1। तो इसको ओपन करो तो ये कितना आ जाएगा 200 कूलम पर मीटर। ये इसका आंसर है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कभी भी गलती से भी लेंथ को तुम सेंटीमीटर में मत लेना, वरना तुम बुरे फंस जाओगे। लेंथ को तुम्हें किस में लेना है, लेंथ को आपको हमेशा किस में लेना है, मीटर में लेना है। कभी भी सेंटीमीटर में मत लियो, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो कितना चार्ज फैला हुआ है 20, कितनी लेंथ पे फैला हुआ है 0.1, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर होता है। तो आपका आंसर कितना आया 200 कूलम पर मीटर। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो, ये तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। कोई डाउट है? ओके, डाउट नहीं तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये, अ रिंग ऑफ रेडियस 2 मीटर has linear charge density of a ring of radius 2 meter has linear charge density of 10 coulomb per meter. Find charge on ring. तो आपको बताना है कि उस रिंग पे कितना चार्ज फैला हुआ है। फाइंड चार्ज ऑन रिंग। तो मान लो कि हमारे पास एक रिंग है और मान लो इस रिंग का जो रेडियस है वो आपको 2 मीटर दे रखा है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी 10 कूलम पर मीटर है। मतलब इस रिंग के ऊपर क्या फैला हुआ है, मान लो इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। तो आपको बताना है कि इस रिंग पे कितना चार्ज फैला हुआ है। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। लगाओ सब दिमाग लगाओ, लगाओ सब, क्या आएगा इसका आंसर सोचो। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। तो वहां पे होता क्या, वहां पे तुम्हें हवा ही नहीं लगती, क्या करना है। तो अ रिंग ऑफ रेडियस 2 मीटर हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 कूलम पर मीटर। आपको बताना है कि रिंग पे कितना चार्ज फैला हुआ है। तो लैम्डा क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है। ठीक है, तो अपने को क्यू निकालना है, लैम्डा कितना दे रखा है 10, क्यू निकालना है। और आप मुझे बताओ अगर रेडियस 2 मीटर है तो रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 2, तो क्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 पाई कुलम। तो आपका आंसर कितना है 40 पाई कुलम। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर करो यार प्लीज यार। एनी डाउट यू हैव यू कैन क्लियर इट नाउ। शौर्य भाई कोई डाउट है, जीनल, भानु, तनु कोई डाउट है तो पूछो। आशीष, दिशा, जय आदित्य, कोई भी डाउट है पूछो समझ कुछ। आ रहा है सर। कोई भी डाउट है तो क्लियर करो। कोई भी संदेह है तो पूछो। अब पाई लिखा है रे, संयम पाई लिखा है, लेमडा क्यू बाय एल। तो देख रिंग का रेडियस आर है तो लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, वो पाई लिखा है मैंने पाई। अच्छा ठीक है यार, तो किसी को इसमें तो डाउट नहीं है कि लीनियर चार्ज क्या होता है। तो अगर मान लो किसी वायर पे कोई चार्ज फैला हुआ है, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लाइन, अगर मान लो किसी लाइन पे चार्ज फैला हुआ है तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज। और लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, चार्ज अपॉन लेंथ, क्यू अपॉन एल। तो क्यू का मतलब है कितना चार्ज फैला हुआ है और एल का मतलब है कितनी लेंथ पे फैला हुआ है। ठीक है, और यूनिट क्या होती है, कूलम अपॉन मीटर होती है। तो अब कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो एक लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो एक लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसी होती है। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, देखो अगर मान लो कि आपका कोई लीनियर चार्ज है इस तरीके से,
और मान लो उस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, यहाँ पे इनफाइनाइट कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। आपके कोर्स में फाइनाइट नहीं है, आपके कोर्स में इनफाइनाइट ही है। तो मान लो कि ये कोई लीनियर चार्ज है लैम्डा, और मान लो ये इनफाइनाइट लंबा है। तो याद रखना, जिसको नहीं पता है वो भी सुनना, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती है, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती है। तो अगर मान लो किसी लाइन पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा, ध्यान से देखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू लीनियर चार्ज, और पॉजिटिव है तो कहां होगी, बाहर की तरफ, ऊपर भी बाहर की तरफ, नीचे भी बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू लीनियर चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो लीनियर चार्ज की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर यही मान लो आपका लीनियर चार्ज नेगेटिव होता, मान लो आपकी जो लाइन है इस पे मान लो आपका नेगेटिव चार्ज फैला हुआ होता, क्या फैला हुआ होता, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भगाता है, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बुलाता है। तो यही मान लो अगर आपका नेगेटिव चार्ज होता तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां होती, अंदर की तरफ। बना लो इसको अपनी कॉपी में। लेकिन होगी कैसे, परपेंडिकुलर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तो क्या होती है, आपके लीनियर चार्ज के परपेंडिकुलर होती है, और अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। बना लो इसको अपनी कॉपी में। और अब तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लीनियर चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीनियर चार्ज के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो कहां हो जाएगी, अंदर की तरफ। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। इसका रीजन, चलो इसका रीजन बताता हूं। इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसा परपेंडिकुलर ही क्यों होती है और कुछ क्यों नहीं होता। पॉजिटिव है तो लाइन बाहर की तरफ होती है, ये तो पता है ना उसे हम, क्योंकि ये तो कन्वेंशन है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ। ये एरर तो तुम्हें समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों होता है, देख ऐसा इसलिए होता है, अब समझना। सिंस तुमने पूछा है कि देख, अगर मान ले ये कोई लीनियर चार्ज है इनफाइनाइट, और मान ले इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और मान ले मुझे यहाँ डायरेक्शन पता करनी है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लेता हूँ, इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर की तरफ होगी। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज देता हूँ, इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर की तरफ होगी। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का क्या रह जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। और ध्यान से देख, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसलिए इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवा रहा हूं और बाद में तुम्हें इसका डेरिवेशन कराऊंगा। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। तो एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो तुम सब ध्यान से देखना, पहले मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्लास के एंड में मैं तुम्हें डेरिवेशन करा दूंगा। तो मान लो कि ये कोई लीनियर चार्ज है, और मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और मान लो कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस लंबा है, और मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। याद रखना, लीनियर चार्ज से आर दूरी पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो पॉजिटिव है तो क्या होगी, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 2k लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, आर मतलब आपका जो पॉइंट है वो लीनियर चार्ज से कितना दूर है, और k की वैल्यू अगर तुम्हें नहीं पता है तो k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। लिख लो अपनी कॉपी में। तो एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज से आर दूरी पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 2k लैम्डा बाय आर। 2 है अपने पास, k की वैल्यू ये रही, लैम्डा मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया, लैम्डा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। आर मैंने तुम्हें बताया, आर का मतलब है कि आपका जो पॉइंट है वो लीनियर चार्ज से कितना दूर है। अगर तुम नीचे की तरफ आओगे ना, मान लो नीचे आर दूरी पे आओ और पूछो कि सर नीचे आर दूरी पे कितनी होगी, तो यहाँ पे भी इतनी होगी। कितनी होगी, 2k लैम्डा बाय आर। तो लीनियर चार्ज से आर दूरी पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 2k लैम्डा बाय आर। और याद रखना, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ, और अगर यही आपका चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती, अंदर की तरफ होती है ना। एक बार ये फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं तुम्हें फॉर्मूला प्रैक्टिस करना सिखाता हूँ।
एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो, क्लास के एंड में अपन इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे, ठीक है। एक बार फॉर्मूला लिख लो। तो लीनियर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यही मान लो आपका चार्ज नेगेटिव होता, मान लो आपको ये नेगेटिव दे रखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती, अंदर की तरफ। फॉर्मूला वही होता, लीनियर चार्ज से आर दूरी पे फॉर्मूला वही होता 2k लैम्डा बाय आर, लेकिन होती कहां, अंदर की तरफ। पॉजिटिव है तो कहां है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, देखो, मान लो कि आपके पास ये कोई इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है इस पे, और मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कि इसके 40 मीटर की लंबाई पे कितना चार्ज फैला हुआ है, मान लो 80 कूलम का चार्ज फैला हुआ है। तो आपको बताना है कि ये एक पॉइंट है जो वायर से 10 मीटर की दूरी पे, आपको बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी, दोनों चीजें बतानी है आपको। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। आपके पास एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है और इसकी 40 मीटर की लंबाई पे 80 कूलम का चार्ज फैला हुआ है। तो आपको बताना है कि इस लीनियर चार्ज से 10 मीटर की दूरी पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, तो आपको बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। कितना आएगा, तो सोचो इसका आंसर। आपके पास एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, सबको दिख रहा है, इसके 40 मीटर की दूरी पे 80 कूलम का चार्ज फैला हुआ है। तो यहां से आप लैम्डा निकालो, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, क्यू बाय एल। तो कितना चार्ज फैला हुआ है, 80 कूलम 40 मीटर से, तो ये कितना आ गया, 2 कूलम पर मीटर आ गया। अब इससे 10 मीटर की दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो 2k लैम्डा बाय आर। तो 2k मैंने कितना सिखाया तुम्हें, के मैंने कितना सिखाया याद है, कितना सिखाया, के 9 इंटू 10⁻⁹ तो के की जगह आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। लैम्डा कितना आया, देखो 2 आया। आर कितना आया, देखो 10 आया। तो कितना आ जाएगा, चेक करो। तो आपका ये तो हो जाएगा 9×4=36 इंटू 10⁸ न्यूटन अपॉन कूलम। जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट याद नहीं है तो वो होती है न्यूटन अपॉन कूलम। तो ये आपका आंसर है। किसी को इस क्वेश्चन में आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है तो पूछो। आशीष कोई डाउट है, भानु तनु कोई डाउट है, संयम भाई कोई डाउट है, शौर्य, कोई, क्लियर है सर। स्वरा, किंजल, रानू, कुशाग्र, कोई भी डाउट है तो पूछो रे। समझ में आया तुम्हें कि नहीं समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। रानू ये डायरेक्ट नहीं था बेटा, ये इनडायरेक्ट था। अच्छा, एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, तो कहां होगी, ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां होती है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां होती है, बाहर की तरफ होती है। इस तरीके से आया तुम्हें समझ में। अब एक क्वेश्चन तुम्हें और सॉल्व करना है, देखो एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, वो तुम्हें देखना है। सपोज करो, तो क्वेश्चन ये है कि टू इनफाइनाइट लीनियर चार्जेस, लिखो अपनी कॉपी में, टू इनफाइनाइट लीनियर चार्जेस आर प्लेस्ड एज शॉन इन फिगर। तो जैसा फिगर में बताया गया है वैसे आपके दो लीनियर चार्ज रखे हुए हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो आपको बताना है कि एक पॉइंट ए है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। देखो, तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। तो मैं दो लीनियर चार्ज बना रहा हूं, दो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। तो ये एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है और मान लो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है और मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। मान लो यहां पे एक और इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। और मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें बताना है कि इस पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और मैं तुम्हें क्या दे रखा है, देखो मैं तुम्हें दे रखा है
कि ये डिस्टेंस तो मैंने तुम्हें r दे रखी है और ये डिस्टेंस मैंने तुम्हें 2r दे रखी है। तो आपको बताना है कि ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सोचो कैसे करोगे, लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। यहां पे आपको दो लीनियर चार्ज दे रखे देखो, एक तो ये वाला लीनियर चार्ज लैम्डा, ये इनफाइनाइट है। एक यहां पे एक और लीनियर चार्ज दे रखा है, ये वाला। तो ये जो पॉइंट ए है, ये इससे r दूरी पे, इससे 2r दूरी पे। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। लगाओ सो दिमाग। मैंने तुम्हें क्या सिखाया, किसी भी लीनियर चार्ज से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2k लैम्डा बाय r होती है। और पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। देखो ध्यान से देखो, तो ये वाला लीनियर जब पॉजिटिव है तो इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ होगी, और कितनी होगी देखो, 2k लैम्डा बाय r होगी, क्योंकि ये पॉइंट इससे कितनी दूरी पे, r दूरी पे। उसी तरीके से ध्यान से देखो, तो ये जो दूसरा वाला लीनियर चार्ज है ना, इससे ये पॉइंट कितनी दूरी पे, 2r। और ध्यान से देखो, इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, उधर की तरफ होगी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, उधर की तरफ, और वो कितनी होगी, 2k लैम्डा अपॉन 2r। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये इससे कितनी दूरी पे, 2r दूरी पे, इससे कितनी दूरी पे, r दूरी पे। तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगी, उससे कारण इधर होगी। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ध्यान से देखो। तो इनमें से एक बड़ा है, एक छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो। तो 2k लैम्डा बाय r माइनस 2k लैम्डा अपॉन 2r। यहाँ पे एलसीएम लो, कितना आएगा, एलसीएम 2r आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4k लैम्डा माइनस 2k लैम्डा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन 2r आ जाएगा। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तब तुम पूछ सकते हो यार। देखो नहीं समझ में आया, मैं वापस समझाता हूँ। देखो मैं वापस समझाता हूँ, सब ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, देखो क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक लीनियर चार्ज है लैम्डा, एक और लीनियर चार्ज है लैम्डा, यहां पे एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट इससे r दूरी पे है, और ये पॉइंट इससे 2r दूरी पे है। तो आपको बताना है कि ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। आपको क्या बताना है कि ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। देखो तो किंजल ध्यान से देख, ये लैम्डा है, इससे r दूरी पे, तो तू मुझे बता, इससे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, और कितनी होगी, 2k लैम्डा बाय r होगी कि नहीं होगी। फॉर्मूला क्या है, 2k लैम्डा बाय r है। और ध्यान से देख, ये जो ए पॉइंट है, ये इस लैम्डा से कितना दूर है, 2r दूरी पे। तो इससे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, उधर होगी। और कितनी होगी, 2k लैम्डा बाय 2r, क्योंकि इससे कितनी दूरी पे, 2r दूरी पे। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर है, 2k लैम्डा बाय r, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 2k लैम्डा बाय 2r। तो दोनों अपोजिट है, तो बड़े में से छोटे को घटाओ, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 2k लैम्डा बाय 2r। अब इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। अब इसमें कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। पूछो क्या डाउट आ रहा है तुम्हें, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, वरना कैसे करूंगा बताओ। सोचो क्या आंसर आ रहा है, और कुछ डाउट है तो पूछो। तो अगर आपका लीनियर चार्ज है लेमडा, तो उससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2k लैम्डा बाय r। लीनियर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। अच्छा कोई डाउट नहीं है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे करके बताओ। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि आपके पास दो लीनियर चार्ज है, एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज ऐसे पड़ा हुआ है, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। एक इनफाइनाइट चार्ज ऐसे पड़ा हुआ है, इसकी चार्ज डेंसिटी भी है लैम्डा। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और आपको दे रखा है कि ये इससे r1 दूरी पे पड़ा हुआ है, और आपको दे रखा है कि इससे ये r2 दूरी पे पड़ा हुआ है। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सोचो, करो अपनी कॉपी में ट्राई करो, देखो कितना आता है। ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। इस लीनियर चार्ट से ये पॉइंट कितनी दूरी पे, r1 दूरी पे, इससे कितनी दूरी पे, r2 दूरी पे। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और तुम्हें नहीं पता है तो एक चीज याद रखना,
कि ये डायरेक्शन होती है आई कैप, ये डायरेक्शन होती है जे कैप, भूलना मत, ये आई कैप या जे कैप, ये होती है माइनस आई कैप और ये होती है माइनस जे कैप। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। करो, ट्राई करो, देखो सीखना तो तुम्हें पड़ेगा यार, यार तुम नहीं सीखोगे तो नहीं चलेगा। तो नीचे वाले की चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, आप मुझे बताओ नीचे वाले से ये कितना दूर है R1, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 2k लैम्डा बाय R1, और ये पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है उधर की तरफ। उसी तरीके से इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, इससे ये पॉइंट कितना दूर है R2, तो इसके कारण क्या हो जाएगी इधर की तरफ, और कितनी हो जाएगी 2k लैम्डा बाय R2। तो ध्यान से देखो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है आई कैप, तो आपको लिखना पड़ेगा 2k लैम्डा बाय R2 आई कैप, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इसका कितना आ जाएगा 2k लैम्डा बाय R1 जी कैप। ये आपका आंसर है। कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है तो पूछो, कि नहीं सर डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, डाउट है तो पूछना पड़ेगा अब तुम्हें। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। किसी भी लीनियर चार्ज से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 2k लैम्डा बाय r, और पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। ठीक है, अच्छा, तो अब तुम ध्यान से सुनो, तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो लिखो अपनी कॉपी में डेरिवेशन करके लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो अब हमें डेरिवेशन कर रहे हैं, और डेरिवेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। अब एक 3D फिगर मैं तुम्हें बता रहा हूं, उस 3D फिगर को तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो, तो एक 3D फिगर है मेरे पास, उसको तुम्हें समझना है। देखो, तो आपके लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसी होती है, अब तुम समझना। तुम सबको यहाँ पे ये एक 3D फिगर नजर आ रहा है, देखो, दिख रहा है सबको? देखो यहाँ पे एक 3D सिलेंडर दिख रहा है तुम लोगों को इस तरीके से। तो देखो, लीनियर चार्ज के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, ध्यान से देखना। तुम्हें बीच में यहां पे एक लाइन नजर आ रही है, ये वाली लाइन, यहाँ पे बीच में तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक लाइन है, तो ये आपका लीनियर चार्ज है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ध्यान से देखो, ये आपका लीनियर चार्ज है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये वाली। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू लीनियर चार्ज। तो देखो, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये आपके लीनियर चार्ज के परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली अगर मान लो कि ये कोई लाइन है जिसपे आपका कोई लीनियर चार्ज फैला हुआ है, मान लो कि ये कोई लाइन है जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, इस तरीके से होती है बाहर की तरफ। और मान लो आपको ये लैम्डा दे रखा है, तो लैम्डा कितना होता है, लैम्डा होता है आपका क्यू बाय एल। तो क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई एक इमेजनरी सिलेंडर बनाता हूँ इस तरीके से, मान लो ये कोई इमेजनरी सिलेंडर है, मान लो इसकी लेंथ आपको एल दे रखी है, और मान लो इसका रेडियस आपको आर दे रखा है। तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा, याद है मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। तुम सब ध्यान से देखो, ना तो इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, ना इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। तो इधर से भी आपका फ्लक्स कितना है, जीरो, और इधर से भी आपका फ्लक्स कितना है, जीरो। आपका फ्लक्स खाली कहाँ से है, लेटरल सरफेस एरिया से। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है,
सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRL होता है। और ध्यान से देखो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ, और यहाँ पे तुम कोई एरिया वेक्टर बनाओगे तो वो भी बाहर की तरफ, दोनों पैरेलल है, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो आपका फ्लक्स कितना आ गया, E इंटू 2πRL। ध्यान से 3D फिगर को वापस देखो तुम लोग, ध्यान से 3D फिगर को वापस देखो, देखो तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो साइड से निकल ही नहीं रही, निकल रही है क्या, देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खाली कहां से बाहर से निकल रही है, देखो खाली लेटरल सरफेस एरिया से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। देखो साइड से आपका फ्लक्स 0 है, तो ना तो नीचे से कोई फ्लक्स है ना ऊपर से, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ध्यान से देखो वो खाली कहां से, आपके लेटरल सरफेस एरिया से। तो यही तो किया देखो मैंने यहाँ पे, तो मैंने क्या किया देखो, इस साइड से आपका फ्लक्स 0 है और उस सर्कुलर एरिया से भी आपका फ्लक्स 0 है, तो ना तो यहां से कोई फ्लक्स है ना यहां से कोई फ्लक्स है, आपका फ्लक्स खाली कहां से है, लेटरल सरफेस एरिया से। तो φ1 0 है, φ2 0 है, φ3 कितना हो जाएगा, E A cos थीटा, तो E तो निकालना है, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRL होता है, और cos 0 कितना है 1, तो ये कितना आ गया E इंटू 2πRL। तो आपका नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, तीनों फ्लक्स को ऐड करो, 2 तो 0 है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू 2πRL। और लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, नेट फ्लक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स है कितना, E इंटू 2πRL, चार्ज एनक्लोज कितना है लैम्डा एल, देखो ये रहा Q इक्वल टू लैम्डा एल, अपॉन क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो आपका L से L गया, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको अपन 2k लैम्डा बाय आर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका डेरिवेशन यहाँ पे खत्म होता है, लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। याद रखना, एक लीनियर चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो लीनियर चार्ज के परपेंडिकुलर होती है, ना तो इस साइड से कोई फ्लक्स है ना इस साइड से कोई फ्लक्स है, फ्लक्स आपका खाली कहाँ है, लेटरल सरफेस एरिया से, तो इधर से भी फ्लक्स 0 है, इधर से भी फ्लक्स 0 है, फ्लक्स खाली कहाँ से है, आपके लेटरल सरफेस एरिया से, तो फ्लक्स कितना होगा, E A cos थीटा, E तो निकालना है एरिया 2πRL और cos 0 1। अब तुम पूछोगे सर थीटा 0 कैसे हुआ, देखो यहाँ पे कोई तुम छोटा सा एरिया लो, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो E और A सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है 0, cos 0 हो जाएगा 1, तो ये आ गया E इंटू 2πRL। तो नेट फ्लक्स क्या होता है, सारे फ्लक्स को ऐड करो, इधर 0 इधर 0 इधर E इंटू 2πRL, तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा, और नेट फ्लक्स क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा होता है Q बाय L, तो Q हो जाएगा लैम्डा L, आपका L से L गया, तो E कितना आया, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R, इसको आप 2k लैम्डा बाय R भी लिख सकते हो। अब कोई डाउट है इसमें तब आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार, क्या डाउट है तुम्हें मुझे पूछना पड़ेगा, पूछो क्या डाउट है तुम लोगों को। देखो वापस ध्यान से देखो, तो मैं तुम्हें वो 3D फिगर वापस दिखाता हूँ, तो देखो, तो यहाँ पे ये जो बीच में तुम्हें लाइन दिख रही है इस सिलेंडर के बीच में, ये आपका लीनियर चार्ज है, और साइड में ये जो निकल रही है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ध्यान से देखो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकल रही है, ना तो आपका ऊपर से कोई फ्लक्स है, ऊपर से भी आपका फ्लक्स 0 है और नीचे से भी आपका फ्लक्स 0 है, ऊपर से भी आपका फ्लक्स 0 है और नीचे से भी आपका फ्लक्स 0 है, फ्लक्स खाली कहां से है, लेटरल सरफेस एरिया से, तो इसलिए अपन ने दोनों साइड से फ्लक्स 0 ले लिया, देखो यहां से भी फ्लक्स 0 लिया अपन ने और इधर से भी 0 लिया, फ्लक्स खाली कहां से, साइड से, और कितना है E इंटू 2πRL, और नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, गॉस थ्योरम, ये आपका आंसर आ गया। अब कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो यार, कि सर ये डाउट आ रहा है वापस बता दो, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं, तुम्हारा काम क्या है, देखो एक तो इस डेरिवेशन को लिख लेना, और कुछ लीनियर चार्ज के क्वेश्चंस मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, वो तुम्हें सॉल्व करके भेजने हैं। अच्छा एक लास्ट चीज और बना लो, इसका ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज का ग्राफ, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका आर है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, क्योंकि E इक्वल टू क्या है,
2k लैम्डा बाय आर, तो आपका ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो जैसे जैसे तुम लीनियर चार्ज से दूर जाओगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। तो ये आपका किसका ग्राफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है। तो ई इक्वल टू क्या है? 2k लैम्डा बाय आर। तो ये ग्राफ अपनी कॉपी में बनाओ। ठीक है, और कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके साथ तुम्हारा लीनियर चार्ज खत्म होता है। ओके, चलो बाय यार।